ले अंजलि, तेरे लिए 4 साड़ियाँ लेके आई हूँ मैं। अरे मम्मी आप मुझे इतना क्यों देते जा रहे हो? 1 हफ्ता पहले आई थी मैं, उस टाइम भी आपने मुझे 4 सूट लेके दे दिए और आज 4 साड़ियाँ। अरे इतना कुछ मत दिया करो मुझे। अरे बेटा, बेटियों को खाली हाथ थोड़ी घर से भेजते हैं। पहले आई थी तू तो शादी के बाद पहली बार आई थी, तब भी देना था। अब आई है राखी पे, और वैसे भी कोई त्योहार ना भी हो, जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुझे खाली थोड़ी घर से भेजूंगी। अरे बेटियां खाली नहीं जाती घर से। और ये रहे 2 मिठाई के डिब्बे। अरे नहीं मम्मी, अब मिठाई रहने दो आप। मिठाई तो बल्कि मैंने लेके आनी थी, आप दे रहे हो मुझे। मिठाई रहने दो, कल मेरी नंदों ने भी आना है, वो भी मिठाइयाँ लेकर आएंगे तो घर में ना बहुत ज्यादा हो जाएगी। आप रहने दो प्लीज। अरे रुक जाती बेटा, अभी तो मेरा मन भी नहीं भरा, और तू कह रही है अब मेरी नंदों ने आना है। मम्मी मेरी नंदे भी तो हमारे घर की बेटियां हैं, तो उनको थोड़ी खाली हाथ भेजना है। उनके लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है मैंने। मम्मी जी आज राखी है तो मैं अपने मायके चली जाऊं? अरे चली जा, सुबह से 10 बार पूछ चुकी है। नहीं जाने का भी मन तो खाना बना के चली जाना। मम्मी मैं खाना बना के ही चली जाती हूँ फिर। मम्मी मैं ना अभी पानी पी कर आती हूँ। ठीक है, चलो। मेरी बेटी को साड़ियाँ तो पसंद आ गई सारी। अरे अंजलि तुझे कुछ चाहिए? हाँ भाभी मुझे पानी पीना था। मैं अभी देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं ले लूँगी पानी अपने आप। भाभी मुझे एक बात बताओ, क्या आप इतने ज़्यादा उदास क्यों? और मायके जाना है आपने, बार बार आप मम्मी से पूछ रहे हो और जा भी नहीं रहे हो। क्या हुआ भाभी, कोई बात हो गई है क्या? नहीं अंजलि, वो तो ना मुझे ना पैसे चाहिए थे थोड़े से। मेरी ना वहाँ पर भतीजी है, उसके लिए ना कुछ लेकर जाना था। मिठाई तो मेरे पास है, तो मम्मी ना सुबह से तेरे पास बैठे हैं, इसीलिए ना मैं मम्मी को बुला रही थी। अगर मैं तेरे सामने पैसे मांगती तो मम्मी ना गुस्सा ना हो जाते। अरे भाभी इसमें पैसे मांगने वाली तो बात ही नहीं होनी चाहिए थी। मम्मी को अपने आप पता होना चाहिए था कि आप मायके जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ पैसे दे दे। चलो भाभी मैं बात करती हूँ। अरे नहीं अंजलि तू मत बात करना, मैं कर लूँगी मम्मी से बात। कोई बात नहीं भाभी, कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत लो, मैं बात करती हूँ मम्मी से। अरे नहीं अंजलि। भाभी मैं डायरेक्ट आपकी बात नहीं बोलूंगी, किसी तरीके से ही बात करूंगी, चिंता मत करो आप। मम्मी एक बात बताओ, जब भी बेटियां घर आती हैं, ससुराल वापस जाती हैं, तो उनको हमेशा कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं, खाली हाथ नहीं भेजते। और बेटा घर की बरकत चली जाती है यदि घर आई हुई बेटी खाली हाथ चली जाए तो। अरे मम्मी अगर जब घर आए बेटी उस टाइम कोई त्योहार ना हो तो फिर भी मम्मी। हाँ बेटा, त्योहारों पे तो देना ही होता है, और वैसे भी देना चाहिए जब भी बेटी आए तो। ऐसे कैसे ससुराल तुझे खाली हाथ भेज देंगे? और मम्मी फिर बहुओं को खाली हाथ भेज देते हैं घर से जब उन्होंने अपने मायके जाना हो तो? बताओ मम्मी, भाभी ने अपने मायके जाना है, बार बार आपसे पूछने आ रहे हैं कि मैं चली जाऊं, मैं चली जाऊं। आपको मम्मी खुद नहीं पता कि उनको कोई ना कोई पैसे देने हैं ताकि वो वहां पर कुछ भी उनको लेके जाना है, उनके भतीजी है वहां पर, कुछ भी है तो आपको खुद देने चाहिए मम्मी पैसे। ये तो मम्मी आपके लिए ना बहुत गलत बात है। बेटी घर से एक बार भी खाली हाथ ना जाए, बहू चाहे चली जाए खाली हाथ। हाँ अंजलि तू बिल्कुल सही कह रही है। सभी लोग ना ऐसा ही सोचते हैं कि बेटी घर से जा रही है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना, घर की बरकत चली जाए। और जो घर की बहू लक्ष्मी होती है वो हमेशा ही ससुराल से मायके उसे बोलेंगे कि खाली हाथ ही चली जा, तो वो कितना ज्यादा गलत है। तो बहू और बेटी में कोई भी फर्क मत कीजिए, जैसा आप बेटी के लिए करते हो वैसे ही सब कुछ आप बहू के लिए भी किया करो। हर त्योहार के ऊपर बहू के हाथ में कुछ ना कुछ जरूर रखा करो। यदि बेटी को देने से घर में बरकत आती है तो एक बार आप ये भी देखना कि घर की लक्ष्मी बहू के हाथ में देने से कितनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। तो आप सभी लोग हमारे मनचंदा फैमिली व्लॉग और अंजलि मनचंदा दोनों चैनल हमारे फेसबुक पे और यूट्यूब पे हैं, दोनों को जाकर फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस बहू को हर त्योहार के ऊपर सास कोई ना कोई गिफ्ट देती है। बाय।